हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, फोर्थ लेसन का नाम क्या है? वाक्य विचार। तो वाक्य किसे कहते हैं, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे चढ़ है, मैं, लोग, बस, रहे। इसका मतलब देखिए बच्चों, यानी शब्दों का अपना अर्थ होता है और उसको एक निश्चित क्रम में लिखना आवश्यक होता है। कहने का मतलब है बच्चों, बातचीत करते समय हम वाक्यों में ही अपनी बात करते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित मेल से बनते हैं। जैसे छात्राएं गीत गा रही है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, रोहन चित्र बना रहा है। तो देखिए बच्चों, वाक्य की डेफिनेशन क्या होगी? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अभी हमने एक वाक्य पढ़ा था आपके सामने, चढ़ है में लोग बस रहे। इसका मतलब क्या होएगा? लोग बस में चढ़ रहे हैं। पंक्ति के लिए बस लोग है खड़े में। तो इस प्रकार का वाक्य बनेगा क्या? नहीं, शब्द तो वही है, पर उसको एक निश्चित क्रम यानी व्यवस्थित समूह में रखने पर ही वाक्य सही बनता है। इनसे यह समझ नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है। इन्हें इस प्रकार होना चाहिए। जैसे देखिए, फर्स्ट वाक्य का बनेगा, लोग बस में चढ़ रहे हैं, लोग बस के लिए पंक्ति में खड़े हैं। इस प्रकार किसी बात विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वाक्य के अंग कितने प्रकार के होते? तो देखिए क्या होगा, आपको डेफिनेशन पूरी लर्न करनी है। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, यानी हम जिसके बारे में बात करते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। जैसे लड़की ने फोन पर बात की, चिड़िया उड़ रही है। तो पहले वाक्य में लड़की उद्देश्य है, यानी हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो क्या बात कर रही है? वो उसका फोन पर बात कर रही। तो फोन पर बात करना क्या होगा? विधेय होगा। पहले वाक्य में लड़की उद्देश्य है के बारे में कहा जा रहा है, उसने फोन पर बात की, विधेय। दूसरे वाक्य में चिड़िया उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है और वही उड़ रही है, क्या होगा? विधेय होगा। तो देखिए बच्चों, और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। किसान हल चला रहा है, तो और दूसरा वाक्य है अर्जुन ने अपना काम कर लिया। इन वाक्यों में किसान और अर्जुन के विषय में कहा जा रहा है। ये वाक्य में कर्ता का काम कर रहे हैं, अतः ये वाक्य उद्देश्य है। उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य का विस्तार भी आता है। अब देखिए बच्चों, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे दर्जी कपड़ा नाप रहा है, तो कपड़ा नाप रहा है, क्या होगा? विधेय होगा, है ना। तो देखिए बच्चों, अब है वाक्यों का वर्गीकरण। तो वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। फर्स्ट है रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो देखिए बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो देखिए बच्चों, सरल वाक्य किसे कहेंगे? सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब है कि ये जो वाक्य है इनको खंडित नहीं किया जा सकता। देखिए बच्चों, अब